अब बात करते हैं थोड़ा सा लंबे समय के लिए और इन्वेस्टमेंट आउटलुक। बाय द वे एक बार डॉक्टर लाल लेकर आइए जरा 10% का नेगेटिव इसमें इसको रिविजिट करेंगे। 10% का एक फ्यूचर्स में इसने डाउन स्विंग लगा दिया। एक बार जरा फ्यूचर्स वर्सेस कैश लेकर आइए डॉक्टर लाल का। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड हो रही है यहाँ पर, ज़बरदस्त शॉर्टिंग हो रही है इस समय। 2354 फ्यूचर्स का भाव, 2416 कैश का भाव, और ये डिस्काउंट देखिए क्या ज़बरदस्त डिस्काउंट इस समय आ गया है इसमें। और ये इसमें 9% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। एग्जैक्टली कितना डिस्काउंट है अगर इसको फ्लिप करेंगे तो शायद पता चलेगा। 2354 का इसमें फ्यूचर्स और 2414 का इस समय इसका एक डिस्काउंट चल रहा है, तो एक बड़ा मूव इस समय डॉक्टर लाल पर। लेकिन बात करते हैं अब बिग मार्केट वॉइसेस में। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं मेहरबून ईरानी। मेहरबून ईरानी ने काफ़ी समय से मार्केट को ट्रैक किया है, पिछले 3 दशक से वो इस मार्केट में हैं। काफ़ी जाने जाते हैं वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में, मिड कैप स्मॉल कैप्स में काफ़ी मल्टी बैगर्स आइडेंटिफाई किए हैं। मार्केट के मैक्रोस पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, और इसके अलावा स्पोर्ट्स के बहुत बड़े शौकीन हैं, और क्रिकेट के मेरे ख्याल से इंडिया में शायद वो नंबर 1 फ़ैन होंगे। अगर जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का भी टेस्ट मैच चल रहा होगा तो वो मेहरबून ईरानी जी को याद होगा कि कहाँ हो रहा है और कौन बैटिंग कर रहा है कौन बॉलिंग कर रहा है, और काफ़ी पैशनेट हैं। और उनकी मार्केट से ज़्यादा एक्चुअली मेरी और मेहरबून जी की चर्चा क्रिकेट को लेकर होती है। लेकिन मेहरबून जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने CNBC आवाज़ में हमारा साथ दिया। आपका गुड मॉर्निंग सबसे पहले। आपका साथ हमेशा अनुज भाई। मेहरबून जी, एक चीज़ मैं आपने नोटिस की होगी, जब भी मेरी और आपकी ऑनर बात होती है उस समय डेल्टा कॉप हाई पर होता है। वो आपका एक पसंदीदा स्टॉक है, तो शायद एक कुछ ना कुछ कनेक्शन है। आज भी जब हमारी बात हो रही है तो डेल्टा कॉप मॉर्निंग हाई पर है। खैर, मैं डेल्टा की बात में करूँगा। पहले एक तो और इंटरेस्टिंग स्पेसेस की बात कर लेते हैं। मार्केट को लेकर अब आपका ओवरऑल व्यू क्या है? यहाँ से किस तरीके के स्टॉक्स में आप बाइंग करना एडवाइस करेंगे? देखिए अनुज जी, आई थिंक लेट्स बी ऑनेस्ट कि अगर ये सवाल आपने 95% गेस्ट आपके जो आते हैं उनसे पूछा था शायद 1 महीने पहले, तो सब लोग कहते कि डर लग रहा है, डर लग रहा है। पब्लिक कहती है इंडिया इज अ गुड स्टोरी, लेकिन फिर से एक बार 16,000 दिखा सकता है। एंड आई थिंक नाउ एक्चुअली कंसेंसस जैसा हो गया है कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ न्यू हाई। कॉम्प्लेसेंसी अभी भी नहीं आई है, बट प्रॉब्लम ये है मार्केट में कि अगर आप ईयर ऑन ईयर स्टॉक्स को देखो, खास करके सेक्टर्स विच आर बीटन डाउन, इंक्लूडिंग मे बी समथिंग लाइक एन मोस्ट फेवर्ड सेक्टर लाइक फार्मा और IT, आई थिंक दो स्टॉक्स आर डाउन 5, 10, 15, 20% ओवर द लास्ट 1 year. ऑल्सो इंडेक्स वाइज अगर आप देखें तो इंडेक्स वाइज नथिंग मच हैज चेंज्ड. व्हाट हैज चेंज इज सर्टेन इंडिविजुअल स्टॉक्स. आपने पूछा कौन सा सेक्टर्स या आगे चल के चलना चाहिए. आई थिंक पर्सनली मेरा मानना है कि इंफ्रा इज अ सेक्टर विच आई हैव बीन लाइकिंग, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू इट. आई थिंक दैट इज गुड. और कहीं पर मुझे लगता है कि ऑटो में वी आर पॉसिबली गोइंग टुवर्ड्स अ सेक्युलर बुल रन ऑटो सेक्टर में. आई थिंक सीमेंट को एक हमेशा मैं पसंद करते आ रहा था, लेकिन आजकल मैं जिसको भी पढ़ता हूँ, जो भी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ता हूँ, पीपल आर एज्यूमिंग, कंसेंसस हो गया है कि सीमेंट इज ग्रेट, सीमेंट इज ग्रेट, एंड डिस्पाइट नंबर्स फॉर सितंबर क्वार्टर नॉट बीइंग गुड. इसका एक मूल कारण है कि मैनेजमेंट्स ने एनालिस्ट कम्युनिटी को कहा है कि पेटकोक के भाव घटे हैं, आई थिंक, एंड ऑयल पॉसिबली कुड कम डाउन. ये सारे चीज एक्स्ट्रापोलेट एनालिस्ट हमेशा करते आते हैं, एंड दिस अकॉर्डिंग टू मी इज लिटिल बिट वरिंग, बिकॉज जब भी कंसेंसस एक सेक्टर की तरफ बाय हो जाता है और स्टॉक्स बढ़ जाते हैं, आई थिंक समवेयर यू हैव टू लर्न टू टेक सम मनी आउट फॉर द टाइम बीइंग. So from the buying angle, I would say infrastructure number 1 and maybe auto at number 2. ये मेरा पसंदीदा सेक्टर रहेगा. I think the banking sector, I think 1 साल पहले मैंने कहा था कि sell IT and buy PSU banks. I think both have worked out very well. अगर आप मुझे आज पूछो तो I think IT somewhere will come to a buying level. I am not in a hurry to buy. लेकिन public sector banks में आई थिंक वाइल अकॉर्डिंग टू मी अगले 3 क्वार्टर के लिए बेस्ट रिजल्ट सितंबर क्वार्टर में आ चुके हैं, बी इट अ बैंक ऑफ बड़ौदा, बी इट अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट आई थिंक दे आर ऑन अ सॉलिड विकेट. सॉलिड विकेट इसलिए कि जो एनपीए की स्टोरी हम लोग पिछले 5-10 साल से बोलते आ रहे, समवेयर आई थिंक दैट स्टोरी इज
over and has been taken care of well. Provisions banks ने बढ़ाए थे, तो I would say that interest rate scenario में जो interest rate बढ़ने की पूरी possibility है, I think उसमें you should not be extrapolating things, but yes, they are on a good wicket and I think they will be higher than where they are today, especially the PSU banks and private sector banks, infrastructure sector and maybe the auto sector. So these are the sectors I would say I'm quite positive on. People are somewhere forgetting कि जो interest rate बढ़ रहा है, हाँ जी.